उपस्थित सभी पुण्य आत्माओं, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। हम सभी सत्संग में संध्या के बाद उपस्थित रहते हैं। संध्या को हम जिस कर्म से समझते और समझाते आ रहे हैं, उस संध्या में प्रकरण चला हुआ है प्राणायाम मंत्र का। प्राणायाम मंत्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह समझना और समझाना, मेरी तरफ ध्यान देंगे, समझना और समझाना हम क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न है। कौन उत्तर देंगे? भूपेंद्र आर्य जी। ज्ञान की जरूरत है। अगला प्रश्न है, जो विद्यालयों में ज्ञान दिया जाता है उसकी आवश्यकता है या नहीं है? ये बताएंगे राज कपूर जी। अक्षिता आर्य बताओ बेटा। उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, जो आर्य समाज के अंदर ज्ञान दिया जाता है उसकी भी आवश्यकता है, हाँ या ना? अवनी बेटा बताएंगे। हाँ। अगला प्रश्न है, अक्षिता बेटी बताएं, इन दोनों ज्ञानों में सर्वोपरि ज्ञान कौन सा है? परमात्मा का ज्ञान। हाँ, परमात्मा का ज्ञान हमें पढ़ते वक्त भी ध्यान में रखना है। और जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तब पढ़ाई का ध्यान नहीं करते, तो इसलिए सर्वोपरि ज्ञान कौन सा हुआ? परमात्मा का। तो यहाँ तक हमने जाना कि हमें परमात्मा का यदि ठीक ठीक ज्ञान है तो हमें सभी ऐश्वर्य ठीक ठीक समय पर प्राप्त हो जाते हैं, यदि हम परमात्मा की कृपा के पात्र ज्ञान के आधार पर बन जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न नहीं करते, मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र है? मंत्र प्राणायाम का, जिसके याद है साथ में बोल देंगे। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। आज जो रखा जाएगा ओम महः, इसके विषय में जानेंगे। उससे पहले हम एक दो प्रश्न और करते हैं। हमें परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानने के लिए, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानने के लिए, आचरण में लाने के लिए जो हमारी भौतिक शिक्षा है, जो आज के परिवेश में है, क्या यह सहायक है? ये भौतिक शिक्षा जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ये परमात्मा का ज्ञान करा देती है, हाँ या ना? इस शिक्षा में, स्कूल में भी ये ज्ञान हमें आंशिक रूप से मिल जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, यदि परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को सर्वोपरि माने तो स्कूल की शिक्षा तब अच्छी प्राप्त होगी, या परमात्मा की तरफ गुण कर्म स्वभाव के ध्यान ना दें तब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? कौन उत्तर देंगे? अशोक प्रधान जी बताएंगे। ओम, जब परमात्मा का ज्ञान रहेगा और उसका भी जो है मन में परमात्मा का ही रखेंगे तो और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। ऋषि लिखते हैं इसमें, यह सूक्ष्म विद्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जितना भी हमारा भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, भूगोल है, आदि आदि, ये समझने बहुत आसान हो जाते हैं। विशेष लाभ क्या मिलता है? कौन से मंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं? वो मंत्र है प्राणायाम मंत्र। और प्राणायाम मंत्र में क्या करना होता है? क्या होता है जी प्राणायाम में? भूपेंद्र आर्य जी। प्राणायाम में तो प्राणों की रक्षा होती है। परमात्मा ने कहा कि अपने प्राणों की जो है रक्षा करो,
एकाग्रता किस की करते हैं? परमात्मा की। राज कपूर जी बताएंगे। प्राणायाम से एकाग्रता इकट्ठी होती है और वो जो है आत्मा को भी बल देती है। देखो, सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मन के अधीन हैं। यदि मन का आदेश नहीं है तो इंद्रियां कार्य नहीं करेगी। मन के आदेश से इंद्रियां कार्य करती हैं। अब हमने वाक वाक प्राण प्राण भू पुनातु शीर्षी खम ब्रह्म पुनातु तक जाना। अब यहाँ ऋषि लिखते हैं मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र। तो यहाँ से क्या होता है? मन की एकाग्रता होती है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। विचार करके बताओ अवनी बेटा, सोचना। यदि मन एकाग्र है, मन एकाग्र की विधि हमारे पास है, तो स्कूल की शिक्षा हमारे पास शीघ्रता से आएगी या विलंब से आएगी? शीघ्रता से आएगी। यदि मन एकाग्र है, मन एकाग्र करने का कोई सिलेबस अधिकतर विद्यालयों में नहीं है। तो यहाँ आकर के हम सभी को मन एकाग्रता की सोचनी है। यदि मन एकाग्र हो गया तो अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा और समाज में जितनी व्यवस्थाएं, कार्य क्षेत्र हैं, उनमें हम बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ सकते। आगे बढ़ें तो आज का जो रखा है विषय ओम। ओम के अर्थ क्या है? अंकित आर्य जी बताएं, ओम के मायने क्या रखे गए हैं संध्या में? ओम सर्वरक्षक। ओम के मायने क्या है जी? सर्व रक्षक। अगला गुण क्या दिया? मह। ओम मह। मह का अर्थ क्या है जी? राजीव आर्य जी बताएंगे। मह का अर्थ है महान। क्या है जी? महान, बड़ा। क्या अर्थ है जी? इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। कैसे सिद्ध करेंगे कि वो बड़ा है? क्योंकि उसे किसी भी कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसने परमात्मा ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। अक्षिता बड़े बड़े किए हैं, छोटे छोटे? बड़े भी करता है, छोटे भी। तो बड़ा एक कार्य गिनवाओ, क्या किया? बताओ माइक से, बताओ क्या किया परमात्मा ने? बड़ा कार्य दे दो जी माइक, बताओ बेटा। सृष्टि रचना। सृष्टि रचना। अवनी आप बताओ बेटा, सृष्टि रचना में कोई एक बड़ी चीज कौन सी बनाई परमात्मा ने? चलो फिर मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ। हाँ, देखो, सूरज किसने बनाया? परमात्मा ने। चंद्रमा किसने बनाया? परमात्मा ने। पृथ्वी को किसने बनाया? परमात्मा ने। और जल को किसने बनाया? परमात्मा ने। और जिस वायु के आधार से जीवन चलता है, ये किसने बनाया? परमात्मा ने। और बड़ा बड़ा जो सूरज से भी बड़ा है बृहस्पति आदि ग्रह, सूर्य से भी अनंत गुना बड़े ब्रह्मांड के अंदर हैं, उन सभी की रचना किसने करी? अच्छा, अगला प्रश्न है, ये रचना विज्ञान के आधार पर हो रही या वैसे ही उलट पुलट हो रही? अक्षिता बेटा बताओ। विज्ञान के आधार पर। हाँ, पृथ्वी निश्चित दूरी पर, निश्चित परिधि में घूमती है। सूर्य भी ऐसे ही घूमता है। चंद्रमा भी ऐसे ही अपने निश्चित आकार में रहता है, अपनी परिधि में रहता है। कोई अपनी परिपथ का उल्लंघन नहीं करता। अच्छा, अगला प्रश्न है, फिर जो भी कोई जड़ पदार्थ है वो अपने आप ही चलता है कि चलाना पड़ता है? अवनी बेटा बताओ। भाई ये माइक है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, अब मान लो ये रेडियो है, ये अपने आप चल जाएगी कि चलानी पड़ेगी? चलानी पड़ेगी। माइक से बोलो। चलानी पड़ेगी। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ये अपने आप ही चलता है? जोर से बोलो। नहीं। अक्षिता बताओ, ये फिर कैसे चलता है? इसमें कोई शक्ति लग रही है?
फिर चलता कैसे? परमात्मा। परमात्मा ही वो शक्ति है जिससे ये चलते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने जानी, ये बड़े बड़े कार्य हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे किए हुए कर्मों के फल कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा देता है। हम मनुष्यों को, पशु पक्षियों को और वनस्पतियों को पैदा कौन करता है? परमात्मा। और हमारी जो आयु पूरी हो जाती है उसके बाद मृत्यु का अधिष्ठाता कौन है? अवनी बेटा बताओ। परमात्मा। परमात्मा है। अच्छा ये बताओ, परमात्मा न्याय करता है या कभी कभी अन्याय भी कर देता है? न्याय करता है ना। अगला प्रश्न है, परमात्मा सब जगह रहता है या कोई जगह खाली है? रहता है। अक्षिता बेटा बताओ, परमात्मा के पास पूरा ज्ञान है या कुछ कम है? पूरा ज्ञान है। बस यहाँ से हमें समझना है। इतने सारे हमने उदाहरण ले लिए हैं, इनसे हमने जाना कि परमात्मा सबसे बड़ा है। अच्छा ये जो हमने अपने हाथ से भगवान बनाए, ये परमात्मा से बड़े हैं या इनसे परमात्मा बड़ा है? बताओ। अपने हाथ से बनाए हैं, किसी की तस्वीर बना दी, किसी को हाथ में लटका लिया, किसी भगवान को गले में लटका लिया, किसी को हाथ में बांध लिया, किसी के ऊपर चद्दर चढ़ा दी, ये भगवान बड़े हैं या जो हमने गिनाया वो बड़ा है? जो हमने गिनाया वो बड़े हैं। तो हमें बड़े की तरफ चलना चाहिए कि छोटे की? बड़े की। तो हमने जाना, इसीलिए ओम मह, परमात्मा सबसे महान है। परमात्मा के से ऊपर कोई भी नहीं है। और हमें उस परमात्मा का सच्चा शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान कहाँ से मिलता है? बताओ बेटा, कौन बताता है? स्कूल वाले बताते हैं, आर्य समाज वाले बताते हैं। अक्षिता बताएगी। स्कूल वाले बताते हैं, आर्य समाज वाले बताते हैं, बाबा जी बताते हैं, या शिव जी मंदिर वाले? कौन बताता है? इसका ज्ञान कौन बताता है कि परमात्मा सबसे बड़ा है? वेद बताता है। और वेद का प्रचार कौन करता है? आर्य समाज। तो हमें आर्य समाज में जरूर ही आना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। आर्य समाज में आया करो और सत्यार्थ प्रकाश जितना भी हिस्से में पढ़ लिया करें तो हमारी उन्नति निश्चित है। आज मैंने मह के ऊपर ये थोड़ा सा विचार आप सभी से विमर्श किया है। आज यहीं तक भी। ओम शांति।